दोस्तों नमस्ते। गुलजार गुलजार एक ऐसा कवि है जो कुछ भी लिखते हैं वह हर समय वही शब्द याद आते रहते हैं। घरौंदा फिल्म का एक गाना गुलजार ने लिखा है और उसी गाने के दो अलग अलग वर्जन हैं। एक है एक अकेला शहर में, रात में दोपहर में, आबोदाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है, दिन खाली खाली और रात एक अंधा कुआं। यही गाना लगभग सेम शब्दों को लेकर लिखा हुआ है दो दीवाने शहर में। पहले दो, फिर एक अकेला शहर में। मतलब पहले दो लोग होते हैं जो शहर में घूमते हैं, फिर एक निकल जाता है, एक ही बच जाता है, इसलिए एक अकेला शहर में। गाना इसलिए याद आया कि यह पंक्तियां आज भी वैसे की वैसी आज की पॉलिटिकल स्थिति में हमें सच होते हुए दिखाई देती है। मैं आपको राजकीय स्थिति समझाता हूं तो इस गाने को आप समझाएंगे। देश में 5 विधानसभा के चुनाव हुए और इस चुनाव के बाद केरल में यूडीएफ की एक सत्ता छोड़ बाकी जगह कांग्रेस और उनकी दोस्तों को करारी हार का सामना करना पड़ा। तमिलनाडु में डीएमके हार गई, टीवीके विजयी हुई। कांग्रेस को लगा कि हमें टीवीके के साथ जाना चाहिए, तुरंत पलटी मार दी, अपने दोस्त को दगा दिया, कांग्रेस टीवीके के साथ चली गई। ममता बनर्जी के खिलाफ तो राहुल गांधी खुद प्रचार करते नजर आए। बीजेपी के जीत के लिए उन्होंने ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया। आसाम में खुद इतनी बुरी तरह से परास्त हो गई कांग्रेस कि अभी तक उनके नेता खेड़ा जैसे, पवन खेड़ा जैसे, अभी तक उसके इसे नहीं निकले हैं बाहर, अभी तक बेहोश पड़े हैं बेचारे। बाकी राज्यों में भी लगभग कांग्रेस की और उनकी दोस्तों की यही स्थिति हुई। परिणाम, डीएमके कांग्रेस से बिछड़ गया। उन्होंने तो सीधा जाके लेटर लिख दिया लोकसभा अध्यक्ष को कि अब हम इनके साथ नहीं रहने वाले, हमारे बैठने का अलग इंतजाम कर दीजिए। डीएमके ने जैसा ही निर्णय लिया वैसे ही अखिलेश यादव ममता से मिलने चले गए और वो कांग्रेस पे नाराज हो गए। ममता, अखिलेश दोनों के दोनों कांग्रेस के ऊपर नाराज हो गए। तो समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, ये सारी पार्टियां कांग्रेस को छोड़कर जा रही है। आम आदमी पार्टी तो पहले से ही दिल्ली के पराजय के बाद कांग्रेस पर खफा है, तो आम आदमी पार्टी भी चली गई। अब सबको निकाल दिया तो इंडी में बचेगा क्या? महाराष्ट्र में 2 पार्टियां ऐसी है जो कांग्रेस के साथ आज भी है। इसलिए पहले गाना चल रहा था दो दीवाने इस शहर में, इसलिए मैंने 2 दीवाने गाने का जिक्र किया। लेकिन बीच में हालात ऐसे हो गए कि ये दोनों पार्टियां टूट गई। शरद पवार की एनसीपी भी टूट गई, वो अलग बनी, आधी से भी कम बची। और उद्धव ठाकरे की शिवसेना उद्धव ठाकरे को छोड़कर आगे निकल गई। मतलब एनसीपी टूट गई, एनसीपी के कुछ लोग एनसीपी के साथ रहे, कुछ लोग अजित पवार के पास गए, कुछ लोग शरद पवार के पास रहे, आधी आधी हो गई, तो आधे बन गए। और उद्धव ठाकरे, इनको उन्हीं के लोगों ने कहा कि अब उतर जाओ, आपके उतरने का समय आ चुका है, और इसे उद्धव ठाकरे को उतारा गया उसी ट्रेन से। और शिवसेना नाम की ट्रेन निकल गई बीजेपी के साथ, सरकार बनाती हुई, सरकार को बिगाड़ती हुई वो निकल गई। तो आधे बचे उद्धव, आधे बचे शरद पवार, ये दोनों 2 हाफ टिकट को मिलाकर एक फुल टिकट बन गया। और ये गाना बिल्कुल उद्धव ठाकरे और शरद पवार, हम उसे शरद ठाकरे या उद्धव पवार भी कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आधे आधे हो गए ना। तो आधे आधे मिलकर, ये दोनों मिलकर जो एक बने हैं आधे आधे, ये अकेले बचे अब कांग्रेस के साथ, राहुल गांधी के साथ। अब इनका साथ तो और कोई देने वाला नहीं है, बस यही साथ देने वाले। तो गाना शुरू हो जाता है एक अकेला इस शहर में, रात और दोपहर में, आबोदाना ढूंढता है। अब आबोदाना तो ढूंढना पड़ेगा ना।
आशियाना ढूंढता है। वर्षा का त्याग करके उद्धव निकल गए और शरद पवार के नसीब में अब वो बंगला बच गया है। लोग राज्यसभा पर चले गए, वो जो जनपद पर शरद पवार के आवंटित किया गया शरद पवार के लिए जो बंगला है वो बच गया। अब शरद पवार के लिए आशियाना तो है, लेकिन उद्धव के लिए तो कोई आशियाना नहीं है। विधानसभा विधान परिषद के से भी वो अब हट चुके हैं, तो इनके लिए मातोश्री 1-2 छोड़कर कोई सरकारी आशियाना नहीं बचा है। तो आशियाना ढूंढता हूं कह के वो कांग्रेस के साथ है। अब कांग्रेस के साथ राष्ट्रीय स्तर पर इंडी में रहने वाली कोई पार्टी नहीं बची है, कोई नहीं बची है। इंडी का अस्तित्व ही लगभग खत्म होने के कगार पर है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर ओमर अब्दुल्ला ने कह दिया था कि इंडी के साथ हम कुछ मुद्दों पर नहीं हैं, तो ओमर अब्दुल्ला पहले साथ छोड़ गए। बाद में दिल्ली में गड़बड़ होने के बाद पंजाब और दिल्ली की पार्टी आम आदमी पार्टी, उन्होंने कहा कि हम भी कांग्रेस के साथ नहीं हैं। तृणमूल कांग्रेस को तो कांग्रेस ने ही निकाल दिया था। तृणमूल, आम आदमी पार्टी और अब्दुल्ला की पार्टी के साथ जो हो रहा है वो देखकर समाजवादी पार्टी के अखिलेश ने भी नाराजगी जताते हुए कांग्रेस से अपना पल्ला छाड़ दिया। वहां डीएमके भी लगभग यही बातें दोहरा रही है। ना तेलंगाना में कोई पार्टी इनके साथ है, ना आंध्र की कोई पार्टी इनके साथ है। अब बचे कौन? एक अकेला शहर में, एक अकेले में भी आधे उद्धव और आधे शरद पवार। ये आबोदाना ढूंढ रहे हैं, आशियाना ढूंढ रहे हैं। दिन इनका अब खाली खाली सा जाने लगा है। हाथ में क्या है? उद्धव भी बोलते हैं ना, मेरे हाथ में क्या है? कुछ भी तो नहीं है मेरे हाथ में, मेरे हाथ खाली है। आज मैं किसी को कुछ नहीं दे सकता। शरद पवार तो आशीर्वाद देने के लिए बचे हैं। तो ये रात अंधेरा कुआं बन गई है, दिन खाली खाली जा रहा है, और ये बस दोनों आधे आधे बनकर एक अकेला राजनीति के शहर में आशियाना ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। शायद इनको मिले या न मिले पता नहीं है, लेकिन यह स्थिति जरूर है। नमस्ते। स्वधर्म जागृतीचा विधायक बुरुज, NLighter News।